बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गर्मी की पेश कदमी। साल का गर्म तरीन दिन लाहौर का दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हिद्दत 44 तक रिकॉर्ड। दिन में हवाएं बंद, हब्स और घुटन का एहसास था। शहरी पसीने से शराबूर चरिंद परिंद भी हलकान दिखाई दिए। स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात मई के आखिरी हफ्ते में देने की तजवीज दी गई है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। आज शहर में साल का गर्म तरीन दिन रहा। लाहौर का दर्जा हरारत 42 डिग्री जबकि हिद्दत 44 तक रिकॉर्ड की गई। रवां हफ्ते शहर का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत के बायस महकमा स्कूल एजुकेशन ने मौसमी गर्मा की तातीलात 1 जून से एक हफ्ता कबल करने की तजवीज तैयार कर ली है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने महकमा मौसमियात से हीट वेव की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। महकमा स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी खालिद नसीर भट्टू का कहना है कि वजीर आला की मंजूरी से इस साल मौसमी गर्मा की तातीलात एक हफ्ता कबल की जा सकती हैं। मौसम गर्मा की तातीलात का फैसला हीट वेव की रिपोर्ट आने पर होगा। दूसरी जानिब लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 257 रिकॉर्ड की गई। शहराए कायदे आज़म में आलूदगी की शरह 164 रिकॉर्ड की गई। अस्करी कैंप में आलूदगी की शरह 206 जबकि जौहर टाउन ब्लॉक के में आलूदगी की शरह 209 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। स्ट्रक्चर रोड सड़कों का जाल बिछाने का मंसूबा 5 अरब रुपए के करीब टेंडर्स जारी। नीलम रोड के 2 पैकेजेस बनाए गए। पैकेज 1 2 अरब 84 करोड़ और पैकेज 2 1 अरब 99 करोड़ 88 लाख से जायद होगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबे में CBD ने 12 अरब से इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर्स खोल दिए। 4 अरब के पैकेज 1 में सबसे कम बिड मैक्सेंस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दी। NSI सिटी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेन और सीवरेज वर्क तामीर किया जाएगा। LDA का शहर में स्ट्रक्चर प्लान रोड का जाल बिछाने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त। LDA ने नई स्ट्रक्चर प्लान रोड नीलम रोड समेत स्ट्रक्चर प्लान रोड मिसिंग लिंक्स के टेंडर्स जारी कर दिए। तमाम टेंडर्स ओपनिंग तारीख 15 मई 2025 मुकर्रर की गई है। टेंडर्स के बाद रोड की तकमील की डेडलाइन 6 माह मुकर्रर की गई है। नीलम रोड के 2 पैकेजेस बनाए गए हैं। पैकेज 1 2 अरब 84 करोड़ 92 लाख से जायद होगा। पैकेज 2 1 अरब 99 करोड़ 88 लाख से जायद होगा। शौक चौक से डॉक्टर अस्पताल तक मिसिंग लिंक 51 करोड़ से जायद लागत से मुकम्मल होगा। शादेवाल चौक से PIA रोड तक मिसिंग लिंक 48 करोड़ से जायद लागत से मुकम्मल होगा। एक्सपो सेंटर से खयाबाने जिनाह तक मिसिंग लिंक 1 अरब 82 करोड़ रुपए की जायद लागत से मुकम्मल होगा। दूसरी जानिब CBD ने नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबे में 12 अरब की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर्स खोल दिए। 4 अरब की लागत पर मुश्तमिल पैकेज 1 में सबसे कम बिड मैक्सेंस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दी। 3 अरब 60 करोड़ के पैकेज 2 में सबसे कम बिड हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने दी। 3 अरब 90 करोड़ के पैकेज 3 में सबसे कम बिड हबीब कंस्ट्रक्शन और आई कैम के इश्तराक ने दी। वाज़ेह रहे कि NSIT सिटी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेन और सीवरेज वर्क तामीर किया जाएगा। फेडरेशन चैम्बर में मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत डॉक्टर गोहर एजाज की सरबराही में मुल्क की टॉप बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा कट। बिजनेस कम्युनिटी ने पाक फौज का साथ देने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर गोहर एजाज ने कहा कि भारत गलत फहमी में ना रहे। 24 करोड़ आवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। फेडरेशन चैम्बर में बिजनेस कम्युनिटी का मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत डॉक्टर गोहर एजाज की सरबराही में एक इकट्ठ हुआ। मुल्क भर से बिजनेस कम्युनिटी ने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर गोहर एजाज बोले, पाकिस्तान के लिए जान, माल, कारोबार और औलाद सब हाजिर है। भारत के खिलाफ 24 करोड़ अवाम खड़े हैं। भारत ने हमले की जिसारत की तो आंखें निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि चारों सूबों से एक ही आवाज आ रही है और वो आवाज है पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी को गलत फहमी है तो 24 करोड़ अवाम उसे दूर करेंगे। 24 करोड़ अवाम, हम सबका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पाकिस्तान की हर सेक्टर से जो रिलेटेड लोग हैं, हर शहर से, हर सूबे से, हर जगह से सिर्फ एक आवाज मांग रहे हैं और आवाज क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का जो नारा है हमारा, ये पाकिस्तान के हर बच्चे का नारा है। पाकिस्तान की तरफ जो नजर उठाएगा उसको गलतफहमी खत्म हो जानी चाहिए कि ये 24 करोड़ आवाम, 24 करोड़ लोग पाकिस्तान के लिए उस झंडे के नीचे एक होके खड़े हैं। साबिक चेयरमैन एप्टमा और साबिक सूबाई वजीर पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने बिजनेस कम्युनिटी से मसाइल भी सुने। मुल्क के दीगर सूबों से भी बिजनेस कम्युनिटी ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया। हम अपनी मुल्क की गवर्नमेंट के साथ, अवामी अफवाज के साथ, मिलिट्री के साथ हम खड़े हुए हैं। जहाँ पर हमारी जरूरत है हम अवेलेबल है। हमारा टारगेट है अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाना, हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और हमारे मुल्क को जो
क्राइसिस है उससे निकालना, उसी पे हम लगे हुए हैं। इस मौका पर बिजनेस कम्युनिटी की जानब से सिंध में हड़ताल खत्म करने और एक्सपोर्ट और खाम माल के कंटेनर रिलीज कराने का मुतालबा भी किया गया। इस मौका पर एहसन तनवीर, जैन इफ्तिखार, कामरान अरशद, साकिब फयाज मगू और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मजीद जान लेते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। देखिए, ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाजी धरना जारी है। क्लब चौक से वापस आकर जो मुजाहिरीन थे उन्होंने चेरिंग क्रॉस पर धरना दे दिया और 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है हुकूमत को कि अगर हमारे साथ मुज़ाकरात ना हुए, टेबल टॉक ना की गई तो तमाम पंजाब भर के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनका जो इंडोर है वो भी बंद कर दिया जाएगा, इंडोर की तमाम सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा और जो ऑपरेशंस की सर्विसेज हैं वो भी तमाम तर मुअत्तल कर दी जाएंगी। इसी हवाले से जो कायदीन हैं उनकी जानिब से वाज़ह तौर पर ऐलान किया गया और इसी बेस पर क्लब चौक से जो है वो चेरिंग क्रॉस पर रवाना वापस हुए और यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन, मर्द पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और आकर बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि 48 घंटों का जो अल्टीमेटम दिया है अगर उस पर अमल ना किया गया, अगर मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर कोई ना आया, हम जो हैं वो पंजाब के तमाम तर अस्पतालों की इंडोर सर्विसेज जो हैं उनको बंद करेंगे। और कल जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी अस्पतालों में 10 रोज से ओपीडीज बंद हैं। अस्पतालों में बदनज़मी का इल्ज़ाम, 3 डॉक्टर मुअत्तल, 4 को बरतरफ कर दिया गया है। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर सलमान हसीब, डॉक्टर अहमद यार मुअत्तल, स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने डॉक्टर आमिर बशीर को बरतरफ कर दिया। हड़ताल करने वाले गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें रोकने का हुक्म जारी। सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल 10वें रोज भी जारी रही। हड़ताल के बाद टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर्स में इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दो चार रहा। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिबी अमला आउटडोर्स में ड्यूटी से गायब रहा। अस्पतालों में आने वाले हजारों मरीज इलाज बंद होने पर शदीद परेशानी से दो चार हुए, जबकि टीचिंग अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के हड़ताल पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एक्शन लेते हुए 8 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। ड्यूटी से गैर हाजिरी पर तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया। ओपीडीज की बंदिश पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब को मुअत्तल कर दिया गया। चिल्ड्रन अस्पताल के ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर अहमद यार भी मुअत्तल कर दिए गए। जनरल अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आमिर बशीर को बरतरफ कर दिया गया। निस्तर अस्पताल के पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर सलमान गफूर की ट्रेनिंग मुअत्तल कर दी गई। टीचिंग अस्पताल सरगोदा के 3 मेडिकल अफसरान डॉक्टर मोहम्मद असद सलीम, डॉक्टर उसामा बिन सईद, डॉक्टर वाजिद अली को बरतरफ और डॉक्टर उस्मान इम्तियाज का तबादला कर दिया गया। अस्पतालों के इंतजामिया को हिदायत की गई कि गैर हाजिर डॉक्टर्स और अमले की तनख्वाह फौरी बंद कर दी जाए। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल बिला जवाज किसी डॉक्टर को फारिग नहीं कर रहे। चंद शरपसंद डॉक्टर्स और नर्सिस को उकसा रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर का बयान, कहा धरने में ऐसे लोग बैठे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं। कानून से कोई बालातर नहीं। ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि अस्पतालों में इलाज बंद करके मरीजों को ख्वार करना गैर इंसानी फेल है। टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर की हड़ताल पर महकमा सेहत के अरबाब इख्तियार ने सर जोड़ लिए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि किसी हेल्थ वर्कर को बेरोजगार नहीं कर रहे। अस्पतालों में इलाज बंद करके मरीजों को खार करना गैर इंसानी फेल है। मुजाहिरीन का सरेंजेस और कैंचियों से पुलिस पर हमला अफसोसनाक है। वज़ीर सेहत ने कहा कि BHUs की आउटसोर्सिंग के लिए 9000 डॉक्टर्स ने दिलचस्पी का इजहार किया। आउटसोर्स में डॉक्टर्स की दिलचस्पी मंसूबे के बेहतरीन होने का सबूत है। जब हम किसी डॉक्टर को फारिग नहीं कर रहे और तमाम BHUs जो हैं वो डॉक्टर्स को दे रहे हैं, उनको इस एंटरप्रेन्योर काम करने का मौका दे रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो पिछले दौर में बेरोजगारी का सामना कर रहे थे, जिनके माशी मामला जो थे खराब हो चुके थे, मरियम नवाज शरीफ साहब उनको स्ट्रेंथन करना चाहती हैं। हमने रिवैम्पिंग के बाद एक बेहतरीन क्वालिटी केयर के लिए मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया। हम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं और पंजाब के 13 करोड़ अवाम उनकी सेहत में बेहतरी करना, उनके लिए मामलात को बेहतर करना हमारा हदफ है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेरे सदारत इजलास में हड़ताल और धरने को बिला जवाज करार दे दिया गया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि 2500 बुनियादी और 300 दही मराकज़ सेहत के हालात बेहतर कर रहे हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि रिफॉर्म्स के बाद बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगा। किसी सरकारी अस्पताल को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। टीचिंग अस्पतालों की OPD की बंदिश किसी सूरत कबूल नहीं। मरीजों का इलाज मुआवजे में किसी को हायल नहीं होने देंगे। हमने 5-7 दिन कोशिश की कि OPD की जो इनकी स्ट्राइक है उससे ये विड्रॉ करें, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। सो आज हमने सारे अपने ऑनरेबल VCs, प्रिंसिपल्स और MSs इकट्ठे किए थे। कल से ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। टीचिंग कैडर खुद भी बैठेगा, स्पेशल कैडर भी बैठेगा
APMO PMO भी बैठेंगे, MOW भी बैठेंगे, और जो नहीं बैठेगा उसकी गैर हाजिरी लगेगी। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि हम 20,000 कम्युनिटी इंस्पेक्टर्स भर्ती कर रहे हैं। हुकूमत शोबा सेहत में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। इंतजामिया बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के इतलाक में नाकाम। दूध दही रोटी महंगे दामों फरोख्त होने लगी। बेशतर तंदूरों पर रोटी 14 के बजाय 16 रुपए तक फरोख्त होने लगी। पुरानी अनारकली बाजार में दूध 170 के बजाय 200 तक बेचा जा रहा है। जिला इंतजामिया गिराम फरोशों के खिलाफ अपनी रिट कायम करने में नाकाम। शहर में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों का इतलाक नहीं हो सका। दूध दही रोटी सभी महंगे दामों फरोख्त होने लगी। बेशतर तंदूरों पर रोटी 14 के बजाय 16 रुपए तक में फरोख्त होने लगी। पुरानी अनारकली बाजार में सरकारी रेट के बरक्स दूध 170 के बजाय 200 तक में फरोख्त होने लगा। दही 180 के बजाय 230 रुपए में फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब चिकन मटन और बीफ भी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्रायलर गोश्त की कीमत भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रही। गढ़ी शाहू 520, ताजपुरा मुगलपुरा 530, मनावा में ब्रायलर गोश्त की कीमत 560 रुपए फी किलो रही। दुगेज टाउन जरा शहीद रोड 510 रुपए, हरबंसपुरा 520 रुपए फी किलो फरोख्त जारी रही। अंडे 8 रुपए इजाफे से 237 रुपए फी दर्जन फरोख्त हुए। याद रहे कि सरकारी रेट लिस्ट पर जिंदा ब्रॉयलर 359, होलसेल और परचून में 373 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। VVIPs की सिक्योरिटी पर बेतहाशा अखराजात। सिक्योरिटी के लिए बेशकीमत 5 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। VVIPs की आमदोरफ्त और सिक्योरिटी के लिए 5 नई जैमर्स गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। सूबाई काबीना ने खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। सूबाई काबीना ने VVIPs के आमदोरफ्त और सिक्योरिटी के लिए 5 नई जैमर्स गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी थी। 5 इंपोर्टेड लैंड क्रूजर पराडो के लिए 4 करोड़ 72 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। पुलिस ने खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। 2 इंपोर्टेड लैंड क्रूजर्स के लिए 24 करोड़ के फंड्स रखे गए। 3 इंपोर्टेड लैंड क्रूजर प्राडो के लिए 22 करोड़ 70 लाख के फंड्स रखे गए हैं। गाड़ियों के फाहमी के लिए कंपनी से कायदो ज़वाबित के मुताबिक बिड्स तलब कर ली गई। SOPs के मुताबिक बिड सिक्योरिटी जमा करवा के हिस्सा लेने वालों के लिए टेंडर आज ही खोल दिया जाएगा। AIG प्रोक्योरमेंट की मौजूदगी में सारा प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। रवा माली साल में गाड़ियों की खरीदारी मुकम्मल करके जैमर्स की इंस्टॉलेशन मुकम्मल करवा के स्पेशल ब्रांच के हवाले की जाएगी। महकमे स्कूल एजुकेशन में अजब करप्शन की गजब कहानी। 57 करोड़ 82 लाख की अदायगियों में बेज़ाब्तियां। अदायगियां बगैर ऑडिट के ही की गई हैं। माली डिसिप्लिन की कमी अदायगियों में बेकायदगी की बड़ी वजह करार। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की 2017-2018 की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। महकमा स्कूल एजुकेशन में अजब करप्शन की गजब कहानी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की माली साल 2017-18 के ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 57 करोड़ से जायद 82 लाख की अदायगियां बगैर किसी ऑडिट के ही कर दी, जिसके बाइस हुकूमती खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि कवायद के मुताबिक हर माह का खर्च ऑडिट के लिए जमा कराना लाजिम था, जो नजरअंदाज किया गया। दाखिली कंट्रोल की कमजोरी व मालियाती निजामो जब्त की शदीद खिलाफ वर्जी भी रिपोर्ट हुई। ऑडिट हुकाम ने माली डिसिप्लिन की कमी को अदायगियों में बेकायदगी की बड़ी वजह करार दिया। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का इजलास तक मुनक्किद नहीं किया गया। महकमा की जानिब से कार्रवाई के बजाय बेज़ाब्तियों पर खामोशी छाई रही। इंतजामिया बार बार याद दहानियों के बावजूद इजलास बुलाने में नाकाम रही। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि गैर कानूनी अदायगी के बावजूद 22 करोड़ 39 लाख का सेल्स टैक्स तक अदा नहीं किया गया। 2012 के तहत सर्विसेज पर 16% टैक्स काटना लाजिम था, जो नहीं काटा गया। ऑडिट हुकाम ने जिम्मेदार अफराद की निशानदही और उनके खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश कर दी। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। डकैती के मुलजिम को ट्रायल कोर्ट पेश न करने का मामला सुप्रीडेंट कोर्ट लखपत जेल एजाज असगर हाई कोर्ट पेश हुए, लेकिन अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत ने IG जेल खाना जात मियां फारूक नजीर को 30 अप्रैल को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। ट्रायल कोर्ट का पाक अरब सोसाइटी के मालिक वकार अहमद खान को जमानत मनसूखी का शोकास नोटिस जारी करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को 27A का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अलीजा बाजवा 3 रुकनी बेंच में शामिल। अमीर बालाज कत्ल केस का ट्रायल शुरू हो गया। एडिशनल सेशन जज असद हाफिज की अदालत में बिलाल का चालान पेश कर दिया गया। अदालत ने दीगर मुल्जिमान मलिक सुहेल और हारून को 13 मई को जेल से तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज असद हाफिज ने समाअत की। धमाका खेज बारूदी मवाद बरामदगी केस में बड़ी पेशरफ। अदालत ने जुर्म साबित होने पर 3 दहशतगर्दों को कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म सुना दिया। अदालत ने दहशतगर्द शाहिद अकबर और अजीमुल्लाह को 5-5 साल कैद बामुशक्कत
مشقت کی سزا کا حکم سنایا۔ مجرم شاہ فیصل کو جیل میں اب تک گزرے وقت کے مساوی سزا کا حکم سنایا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے فیصلہ سنایا۔ گھر کے استعمال کے لیے 7 سیٹر صوفہ ناقص کوالٹی کا تیار کر کے دینے اور وارنٹی کے باوجود واپس نہ کرنے کا معاملہ۔ عمران فرنیچر ہاؤس ٹاؤن شپ کے خلاف فرجانے کا دعویٰ دائر، عدالت نے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ پنجاب میں تاریخ کا رابطہ سڑکوں کی بحالی کا سب سے بڑا پروگرام کامیابی سے جاری۔ صوبے میں 12,000 کلومیٹر روڈز کی تعمیر اور مرمت اور بحالی و توسیع کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں سیکرٹری CNW نے ہر ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کے روڈ پروجیکٹ بارے بریفنگ دی۔ اجلاس میں اگلے مالی سال میں انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹر ولیج روڈ کی تعمیر و بحالی کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کی ضرورت اور استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے روڈز پروجیکٹ کی ترجیحات مقرر کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ مریم نواز نے کہا روڈ سائٹس کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے بائی لاس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں روڈز کی عمومی چوڑائی 12 فٹ رکھنے کی تجویز پر اتفاق رائے قائم کیا گیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے چیئرمین صوبائی مائنورٹی ایڈوائزری کونسل کا عہدہ سنبھال لیا۔ سیکرٹری انسانی حقوق اور اقلیتی امور علی بہادر نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں کامران مسیح بھٹی نے بطور وائس چیئرمین مائنورٹی ایڈوائزری کونسل حلف اٹھایا، جبکہ یہ کونسل عقاب عالم نے کنوینئر کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری سے یہ کونسل قائم اور محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور کی جانب سے نوٹیفائی کی گئی ہے۔ کونسل میں مسیحی، ہندو، سکھ اور مسلم سمیت مختلف اقلیتوں کے نمائندے شامل ہیں۔ کونسل کی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ پاکستان کا توانائی کی خود کفالت اور جدید ٹیکنالوجی کی جانب ایک اہم قدم۔ فرونس سولر انرجی کی جانب سے پاکستان میں پہلی بار لیتھیم آئن بیٹری فیکٹری کا افتتاح کر دیا گیا۔ فرونس سولر انرجی نے سولیکس پاور کے تعاون سے پاکستان میں پہلی ہائی ٹیک جدید اور دنیا میں دوسری لیتھیم آئن بیٹری فیکٹری کا آغاز کر دیا۔ CEO واسق احمد نے کہا کہ فرونس کی یہ کوشش نہ صرف مقامی سطح پر بیٹری کی پیداوار بڑھائے گی بلکہ پاکستان کو بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی متعارف کروائے گی۔ پورے پاکستان میں انتہائی مناسب قیمت میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے عین مطابق صارفین کے لیے سولر انورٹر دستیاب ہیں۔ اسی محنت اور لگن کے ساتھ آج فرونس سولیکس کے تعاون سے پاکستان میں پہلی اور دنیا کی دوسری اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی اور انتہائی انوویٹیو دوسری لیتھیم آئن فیکٹری کا آغاز کر رہا ہے۔ چائنا کے بعد پوری دنیا میں یہ ٹیکنالوجی صرف اور صرف پاکستان میں سولیکس پاور کے تعاون سے لگائی گئی ہے۔ فرونس انرجی نے پاکستان میں پہلی بار دونوں کمپنیوں سولیکس پاور اور بیو پاور کے ساتھ MOU پر دستخط کیے۔ سنفولی CEO چیئرمین سولیکس پاور نے کہا کہ یہ ایک سنگ میل ہے جو آج ہم نے پورا کیا۔ سولیکس呢是在东南亚就是应该说是最早开始做互用储能的有10多年的历史。在互用储能呢，我们在中国的那个工信部也拿到了单项冠军。互用储能。ایکٹنگ پریزیڈنٹ FPCCI ثاقب فیاض موغن نے کہا کہ حکومت کو اعلان کرنا چاہیے کہ اگر چائنا پاکستان میں انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کو مفت زمین دی جائے گی۔ کیمرمین رانا اظہر کے ہمراہ فریحہ بطول، City 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔